प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 स्टेट्स का दौरा करने वाले हैं। इनमें तेलंगाना है, उससे लेकर तमिलनाडु और ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल, साथ साथ बिहार जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने हैं। जम्मू कश्मीर और असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो बेहद व्यस्त अगले जो 10 दिन है वो प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं। 12 स्टेट्स का प्रधानमंत्री दौरा करेंगे और खासतौर पर आपको बता दें 7 मार्च को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। श्रीनगर में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। कई सारी विकास परियोजनाएं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं और प्रधानमंत्री का ये जो जम्मू कश्मीर दौरा है उसको लेकर खासे उत्साही हैं। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा और उससे पहले जैसा हमने आपको बताया जो अब अगले 10 दिन रहने वाले हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसमें हम दिखा रहे हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर, जैसे कि हमने आपको बताया 7 तारीख को, उसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु। आज प्रधानमंत्री तेलंगाना जा रहे हैं। बेहद व्यस्त आज का भी प्रोग्राम प्रधानमंत्री का रहने वाला है। कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं तेलंगाना को भी। और अगले 10 दिन का पीएम मोदी का प्रोग्राम क्या है, आपको इसकी एक एक डिटेल ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। कल यानी 5 मार्च है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के संगारेड्डी में कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित करने का भी प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है। साथ साथ ओडिशा भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री और यहां भी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। फिर 6 मार्च है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में होंगे, विकास परियोजनाओं का अनावरण वहां करने वाले हैं। उसके अलावा बारासात में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिर बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री और बेतिया में कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। और 7 मार्च, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा है। धारा 370 घाटी से हटी है और उसके बाद प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। वहां पर भी श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। फिर 8 मार्च को पीएम मोदी दिल्ली में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार में हिस्सा लेंगे। 9 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। पश्चिम कामेंग में सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं और वहीं ईटानगर में कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करेंगे। फिर असम के जोरहाट में फेमस अहोम सेना कमांडर लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में होंगे और यहां आजमगढ़ में कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। फिर 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और फिर द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। शाम को वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री। और जैसा कि हमने आपको बताया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में कई सारी विकास परियोजनाओं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना से प्रधानमंत्री फिर तमिलनाडु जाएंगे। कल पक्कम में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का दौरा करेंगे और चेन्नई में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बेहद व्यस्त ये 2 दिन का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का। आदिलाबाद और चेन्नई में प्रधानमंत्री की रैली होनी है। तेलंगाना और तमिलनाडु को 62,000 करोड़ की सौगात तेलंगाना को प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इसमें बिजली, रेल, सड़क से जुड़ी कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और साउथ का एक दक्षिण दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की परियोजनाएं भी प्रधानमंत्री देंगे। उसके अलावा संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। एक सुपर थर्मल पावर यूनिट 2 का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आबकारी घोटाला मामले में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी है। समन को गैर कानूनी बताते हुए अरविंद केजरीवाल 7 बार हाजिर होने से पहले इनकार कर चुके हैं। 8वीं बार भी पेश होने पर अभी सस्पेंस बरकरार है, यानी एक के बाद एक 7 बार समन किया गया ईडी की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री ने माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री जो हैं एक बार भी नहीं पेश हुए और अब 8वीं बार समन भेजा गया है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर। विक्रांत, क्या जानकारी, आज 8वीं बार समन किया गया केजरीवाल? देखिए पंकज, 8वीं बार समन है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो 7 समन हुए हैं उन सभी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जवाब गया जांच एजेंसी को, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जांच एजेंसी का जो
समन है वो गैर कानूनी है और उसमें कुछ कारण नहीं बताया गया है कि क्या मुख्यमंत्री को बतौर गवाह बुलाया गया है या फिर बतौर आरोपी बुलाया गया है या फिर बतौर मुख्यमंत्री बुलाया गया है या आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर बुलाया गया है। तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री का ये साफ कहना है कि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा वो इस सम्मन शामिल नहीं करेंगे। विक्रांत, जरा समझना चाहेंगे आपसे, ईडी समन भेजता जा रहा है, एक के बाद एक 7 समन भेजे, आज 8वां समन भेजा, केजरीवाल जा नहीं रहे हैं, तो क्या कोई खास तरह की इम्यूनिटी मिलती है अगर आप सीएम होते हैं? ये अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ईडी की? देखिए पंकज, एक चीज एकदम क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट अपने कुछ जजमेंट्स में साफ कह चुका है कि पीएमएलए एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो पूरी तरीके से ये अधिकार देता है ईडी को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है और उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकता है। और यही कानून ये भी बात सुनिश्चित करता है कि जिस भी आदमी को समन जारी होगा उसको उसे तामील करने के लिए बाध्यकारी होगा, उसे वो मानना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जा नहीं रहे हैं और इसी कारण पंकज, ईडी ने भी कोर्ट में भी एक शिकायत की है कि उनके समन का तामील नहीं हो रहा, जिसकी 16 तारीख को सुनवाई है। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस खबर के बारे में आपको बताएं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार आज अपना 10वां बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार का बजट राम राज्य की अवधारणा पर होगा। आम आदमी पार्टी सरकार के जो सूत्र हैं उन्होंने कहा है कि चुनावी वर्ष में बजट समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, राम राज्य की अवधारणा को दिखाता हुआ यह बजट है, इस बार यह खबर सामने आ रही है, क्या है इसमें? देखिए, जो हमें पंकज सूत्रों से जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के, बाकायदा राम राज्य की अवधारणा पर पूरे बजट को अवतरित करने की कोशिश की जाएगी। उसे राम राज्य से जोड़ा जाएगा कि किस तरीके से राम राज्य में अपनी प्रजा का ध्यान रखा जाता था, उसी तरीके से दिल्ली के इस बजट में ये कोशिश की जाएगी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें दिया जाए। और वैसे भी पंकज, ये चुनावी साल है, इस बार लोकसभा के चुनाव एकदम सामने हैं और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली और पंजाब की सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसा बजट सामने रखना चाहेगी कि जिसके जरिए दिखा सके कि समाज के सभी वर्गों को इस बजट में ध्यान रखा गया। और दूसरी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कोशिश होगी कि बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी का उनका मानना है कि राम राज्य, राम मंदिर, बाकी चीजों पर बीजेपी अधिकार जताती है, तो कहीं ना कहीं उस पिच पर जाकर भी आम आदमी पार्टी खेलने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विक्रांत यादव आपका। और जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी 3 दिनों तक चली, जिसमें दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां पहुंची। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और खिलाड़ियों से लेकर दिग्गज उद्योगपतियों ने अंबानी परिवार के जश्न में हिस्सा लिया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट